हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम सॉल्व करेंगे ओल्ड क्वेश्चन। जैसे हमारे एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम बहुत ही पुराने लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर जो उनसे संबंधित कभी भी अगर जो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन फंसता है, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे इस वीडियो के बाद में। तो हम डेली देखेंगे 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कौन सा आंसर कौन सा सही था, और ये कौन से मतलब सन में ये क्वेश्चन आया था, उसमें सन भी होगा और किस एग्जाम में आया था ये भी दिया होगा, तो आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं टाइम ना बर्बाद करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। किसने नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी? इसमें क्वेश्चन का देखा जाए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ए में लिखा है थॉमसन, और बी में लिखा है रदरफोर्ड, और सी में लिखा है बोहर, एंड डी में लिखा है जेम्स चैडविक। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर है तो आपका तो रदरफोर्ड होगा, क्योंकि रदरफोर्ड था उस टाइम पे इस क्वेश्चन का सही आंसर। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी रदरफोर्ड ने की थी। ये देखा जाए तो राजस्थान सेकेंड ग्रेड टीचर के एग्जाम में 2009 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट आपका देख लिया जाए तो दूसरा जो क्वेश्चन है लिखा है किन कारणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। यानी किन कारणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। ये आया था आपका एग्जाम देखा जाए तो आरपीएससी में 2013 में आया था। आरपीएससी के एग्जाम में 2013 में आया था। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव दिया है, इसमें पहला है अल्फा कण, फिर दूसरा दिया है बीटा कण, तीसरा दिया है गामा कण, चौथा दिया है एक्सरे कण। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सबसे अगर जो देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर था पहला, यानी अल्फा कण। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट इसमें देखो मिस्टेक हो गया है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमने दूसरा, यहाँ पे तीसरा होगा। ठीक, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मिस्टेक हुआ है प्रिंटिंग से। तो इसमें देखा जाए लिखा है दो या अधिक समान परमाणु से जुड़ने से बनता है। दो या अधिक समान परमाणु से जुड़ने से बनता है। ये क्वेश्चन आया था आपका आरपीएससी या एचएम यानी हिमाचल एचएम के एग्जाम में आया था। ठीक है, 2012 में। ये देखा जाए तो इसका क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? पहला आपका ऑब्जेक्ट दिया है, पहला आंसर का क्वेश्चन दिया है अणु, दूसरा दिया है यौगिक, और तीसरा दिया है तत्व, और चौथा दिया है लवण। तो इसमें सही कौन सा होगा? तो इसका का जो आंसर देखा जाए तो इसका आंसर था ए नंबर, यानी अणु था। ये इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ये है चौथा नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें लिखा है कौन सा युग में सही है, कौन सा युग में सही है। इसमें देखा जाए तो ये कई युग दिए हैं, 4 टाइप दिए हैं, और इसमें कौन सा करेक्ट है ये पूछ रहा है। तो ये देखा जाए तो पी कांस्टेबल एक्स में 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कांस्टेबल से संबंधित एग्जाम था, इसमें पूछा गया था 2007 में। तो इसमें कौन सा करेक्ट है? तो इसका देखा जाए तो डी नंबर का ये जो करेक्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर डी नंबर है। ठीक, हम नेक्स्ट देखते हैं। अब लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका है अल्फा कण है, पूछता है। क्वेश्चन आया था पीएसआई के एग्जाम में आया था, 2017 में पूछा गया था। अल्फा कण क्या है, सॉरी अल्फा कण है क्या है मतलब। ठीक है, तो इसमें देखा जाए क्वेश्चन दिए है, इसका ऑब्जेक्टिव दिए है। पहला दिया है हीलियम नाभिक, और दूसरा दिया है विद्युत चुंबकीय किरण, और तीसरा दिया है प्रोटॉन, और चौथा दिया है इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से कौन सा होगा? इसका सबसे अगर जो उस टाइम जो हमारा क्वेश्चन 2017 में आया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए नंबर था, हीलियम नाभिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग छठवां नंबर का क्वेश्चन। हम डेली 10 क्वेश्चन देखेंगे, और डेली 10 क्वेश्चन में मतलब जो पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन उनको सॉल्व करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें लिखा है कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल के साथ पानी के कितने अणु जुड़े होते हैं। यानी कॉपर सल्फेट है, जो कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल के साथ पानी के कितने अणु जुड़े होते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो अगर जब भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें तो बहुत ही ध्यान से उसे पढ़ें, क्योंकि एक एक चीज़ें अगर जो मिस्टेक हो जाती हैं तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है
कि इसमें कौन सा आंसर इसका करेक्ट है। तो इसका जो आंसर करेक्ट है तो इसका बी नंबर का करेक्ट है, यानी 5 होते हैं। ठीक है, तो ये देखा जाए PSI के एग्जाम यानी 2007 में पूछा गया था क्वेश्चन। इसमें जितने हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो सभी टोटल एग्जाम से संबंधित होंगे, कोई भी मतलब नया क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सभी डेट वाइज दिया होगा और एग्जाम का नाम भी दिया होगा किस एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7वां नंबर का क्वेश्चन। इसमें लिखा है छोटे से छोटे कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है वह है। छोटा से छोटा जो कण होते हैं वो जब रासायनिक क्रिया में भाग लेता है वह है क्या है। ये देखो जाए तो हेड मास्टर एग्जाम में पूछा गया था, हेड मास्टर का एग्जाम हुआ था 2018 में, तो उसमें पूछा गया था। और इसमें देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है तो पहला दिया है प्रोटॉन, फिर दूसरा न्यूट्रॉन, फिर तीसरा दिया है अणु, फिर परमाणु। तो इसमें देखा जाए तो आपका परमाणु होता है, छोटे छोटे कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है तो वो परमाणु होता है। तो इसका अगर देखा जाए तो चौथा नंबर का करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका 8वां नंबर आ गया। 8वें नंबर में दिया है फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जब, ये क्वेश्चन बोलता है फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जब क्या होता है। ठीक है, पंचायत ऑफिसर के क्वेश्चन में पूछा गया था, पंचायत ऑफिसर का जब हुआ था एग्जाम 2017 में तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें देखा जाए तो कौन सा करेक्ट है, तो इसमें आपका हो जाएगा सी नंबर का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पहला लिखा है ऑप्शन लिखा है जिंक प्लेट को गर्म करते हैं, और दूसरा लिखा है जिंक प्लेट को पीटते हैं, तीसरा लिखा है जब उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश द्वारा जिंक प्लेट को वितरण देते हैं। ठीक है, चौथा लिखा है जिंक प्लेट को, यहाँ पे वितरण की जगह विकिरण होगा। ठीक है, विकिरण होगा। ठीक, तो सी नंबर में जो वितरण की जगह सी विकिरण है। ठीक है, वितरण की जगह विकिरण देते हैं, तो यहाँ पे ये सी नंबर का आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन तो आपका 9वां नंबर का हो जाएगा भारतीय परमाणु विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है। भारतीय परमाणु जो मतलब सबसे पहले देखा जाए तो किसने बनाया, और उसका पितामह मतलब आविष्कारक किसे कहा जाता है, आविष्कारक। तो इसमें देखा जाए तो 4 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, 4 ऑप्शन दिया है। तो ये देखा जाए PGT भूगोल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, जब ये एग्जाम हुआ था PGT का तब ये पूछा गया था। तो इसका देखा जाए तो कौन सा आंसर है, पहला दिया है होमी जहांगीर भाभा, जैसे जहांगीर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सतीश धवन हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा CV रमन हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा SS भटनागर। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो पहला आपका हो जाएगा, क्योंकि होमी जहांगीर भाभा ने ही परमाणु विज्ञान के पितामह कहलाते हैं। ठीक है, भारत में। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है। ये किस एग्जाम पूछा गया था, ये पूछा गया था आपका HSSC PGT राजनीतिक विज्ञान 2016 में जब क्वेश्चन हुआ था, जब एग्जाम हुआ था तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें देखा जाए तो 4 ऑप्शन दिया है। सबसे पहला दिया आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, दूसरा दिया है रेडियोग्राफी का, तीसरा दिया है टेलीविजन सेट का, चौथा दिया है वन डे ग्राफ जनित्र का। तो इसमें देखा जाए तो आपका तीसरा नंबर यानी सी नंबर का करेक्ट होगा, ए नंबर का गलत है, वो इसे मैंने बताने के लिए लगाया था। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह के हम डेली मतलब हम लोग देखेंगे, पुराने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कौन से करेक्ट थे और कौन से, अगर फ्यूचर में आप कभी भी एग्ज़ाम देंगे तो अगर जो आप इनको देखते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब भी एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन उठाता है तो ओल्ड क्वेश्चन भी बहुत सारे दूसरे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मान लीजिए कभी क्या होता है कि UPSC में पूछे गए क्वेश्चन SSC उठा लेता है, कभी SSC के कहीं कांस्टेबल में पूछ लेते हैं, कहीं उस तरह के एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो एग्ज़ाम देखा जाए दूसरे एग्ज़ाम उठा लेते हैं, और कभी कभी अगर जो इस साल कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो अगले साल दूसरा कोई एग्ज़ाम उठा लेता है।
तो मेरे हिसाब से आपको सॉल्व करना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि अगर जो आपकी जो नॉलेज होगी तो ज़्यादा बढ़ेगी और कभी भी अगर जो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।